हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम ना कोई चैप्टर डिस्कस करेंगे ना कुछ ये करेंगे। बस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये कि हम किस तरीके से पढ़ें ताकि हमारे दिमाग में सब कुछ कंठस्थ हो जाए और कुछ भी पढ़े तो हमें याद कैसे रहे और हमें नोट्स किस तरीके से बनाना है वो पड़ता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो भी हमारा लर्निंग स्किल है उसको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। आपके लर्निंग स्किल में क्या क्या खराबियां हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और करेंगे, क्योंकि मेनली अगर इस इन्हीं 15 तरीकों से आप 15 पॉइंट लिखे गए, इन्हीं 15 तरीकों से आपका मेन जो है लर्निंग स्किल होता है और यहाँ पर आप पढ़ाई करते हो जिस तरीके से। और मैं इस वीडियो में इस तरीके से आप बताएंगे क्योंकि हर पॉइंट का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और आप वैसा नहीं करते हैं तो आप कीजिए, तभी आप हर चैप्टर को समझ पाएंगे और किस तरीके से किसी भी लंबे आंसर को, छोटे आंसर को, सबको याद करना है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू मेक नोट्स। लेकिन अभी हम देखेंगे लर्निंग स्किल पहले देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स किस तरीके से बनाते हैं। आप लोग जो नोट्स बनाते हो उसमें भी बहुत सारी गलतियां आती है। अगर आप नोट्स बनाते हो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डालते हो, लेकिन आप ये क्या गलती करते हो वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग स्किल के बारे में। तो देखिए, लर्निंग स्किल में सबसे पहला जो है वो है रीड द चैप्टर। सबसे फर्स्ट में आपका है कि रीड चैप्टर को। सबसे पहले कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो, एसएसटी की पढ़ते हो, साइंस की पढ़ते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। देखिए, मैथ्स का बुक पढ़ना बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ समझते हो, इसलिए आप हमेशा मैथ्स की भी बुक पढ़ा करो। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि मैथ्स का बुक नहीं पढ़ते। ठीक है, देखिए, चैप्टर रीड करने से क्या होता है। चैप्टर अगर आप रीड करते हो तो रीड करने में आप क्या करोगे, तो रीड आप जब करोगे तो उसको, जैसे आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है या फिर आप हिंदी, अगर कोई इंग्लिश का ये पढ़ते तो उसको हिंदी में जानो, हिंदी से इंग्लिश में, या जो भी मलयालम, मराठी, जिसमें भी आप ये करते हो तो उसमें जानो चैप्टर को पढ़ करके कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, वो किस तरीके तरफ हमें इशारा कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमें चैप्टर को सबसे पहले तो पढ़ना है, रीड द चैप्टर। और उसमें अगर आप जब भी पढ़ते हो तो अगर आपको उसका हिंदी मतलब निकाल लेना है। हिंदी का कहने का क्या मतलब, हिंदी कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर अगर आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें आप ऐसा पढ़ लो कि जैसे चैप्टर को आप जब भी पढ़ते हो तो उसको लाइन वाइज लाइन, इतना आपको याद रखना है कि वो मेरे दिमाग में लाइन बाय लाइन किस तरीके से ये करना है वो आ जाए, ताकि अगर हमको कभी भी लाइन बाय लाइन या किसी भी टॉपिक को समझाने की ज़रूरत पड़े तो हम उसमें ये हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्योंकि यहाँ से अगर आप पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में सब कुछ रहता है कि हाँ, हमने इस चैप्टर में ये सब पढ़ा था। दूसरा, जब ये सब जो पॉइंट है ना आपस में एकदम रिलेटेड है, ठीक है, तो दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको करना है यहाँ पर जब भी जैसे ही आप चैप्टर को रीड करते हो उसी समय आपको अंडरलाइन दी वर्ड्स, आपको वर्ड्स, जो भी वर्ड मिलते हैं उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, कोई भी वर्ड हो जिसका मीनिंग आपको नहीं आता है। जैसे सपोज कीजिए क्लास 8 के सिविक्स में एक चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, और कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। तो मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसके वर्ड मीनिंग को, जैसे आपने मान के चलो मार्जिनलाइजेशन मैं लिखता हूँ, मार्जिनलाइजेशन इसका मतलब होता है हाशियाकरण। हाशियाकरण, हाशियाकरण का मतलब किसी को अधिकारों से वंचित करना। आप जब भी एक मीनिंग लिखते हो तो उसके दो चार शब्दार्थ भी लिख लो, उसके मतलब उसके बारे में और जान लो। ठीक है, और उसके सिनोनिम्स वर्ड्स को ये कर लो। और उस वर्ड, वो पहले तो आप अंडरलाइन करोगे। जैसे मान के चलो ये मुझे नहीं आता तो मैंने इसको कर लिया अंडरलाइन, और मान के चलिए यही वर्ड हमारा हिंदी में होता तो हमने इसको भी चलिए कर लिया अंडरलाइन। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसका हिंदी मीनिंग लिखना है। क्या करना है हमें, जो भी वर्ड है, जैसे ये हमने वर्ड को अंडरलाइन कर लिया, अब उस वर्ड का हिंदी मीनिंग लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका हिंदी मीनिंग, इसका मतलब क्या हो गया, अधिकारों से वंचित करना।
या फिर दूर रखना। ठीक है, तो यहाँ पर उतने डिटेल में जानते हैं इसके बारे में क्या क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। अब जो भी इस वर्ड का कोई जो भी इस जैसे ये वर्ड का आपने हिंदी मीनिंग लिख लिया या फिर हिंदी वर्ड था उसको इंग्लिश में लिख लिया, संस्कृत में लिख लिया, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें लिख लिया। अब वहां से आपको क्या करना है, वो जो वर्ड है उसकी कोई स्पेलिंग होगी। ये मैंने आपको बताया कि ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो सबको मार्क हम एरो से ये कर लेते हैं। आपको ध्यान रहे ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, देखिए ये सब इंटरकनेक्टेड है, यहाँ से ये कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर आप जैसे ही आप मीनिंग को अंडरलाइन करोगे, उसका हिंदी मीनिंग या लोकल लैंग्वेज का कोई भी मीनिंग, संस्कृत में, मलयालम, उर्दू, फारसी, जिसमें आपको लिखना वो लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब वो जो भी वर्ड है उसको आपको रिमेम्बर कर लेना है, आपको उसे याद कर लेना है, उसके स्पेलिंग को याद कर लेना है, उसका मीनिंग क्या है। जैसे मार्जिनलाइजेशन MARGINALISTION मार्जिनलाइजेशन, और उसका मीनिंग हुआ हाशियाकरण। हाशियाकरण जो भी है मतलब अधिकारों से वंचित करना। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर आपको इसका स्पेलिंग को याद कर लेना है और मीनिंग को, यानी हिंदी में जैसे ये हमने कर लिया, ठीक है, आपको स्पेलिंग भी याद रखना है और मीनिंग भी। इससे ये होगा कि आप जो लिखते हो ना एग्जाम में उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। और इंग्लिश में अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, और हिंदी में भी। तो इसीलिए आपको दोनों को ये करके चलना है, दोनों को आपको लिखना है। उसके बाद अब आप ऐसे पढ़ लिए। अब चैप्टर में जो भी जैसे वर्ड मीनिंग नहीं आया, आपके पास डिक्शनरी होगा, नहीं होगा तो अभी तो आप जानते ही हो, गूगल से आप ये कर सकते हो। अब देखिए लर्न द चैप्टर विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, टीचर और अदर। जैसे यूट्यूब से आप मान के चलो मेरे वीडियो से पढ़ रहे हो, तो मान के चलो आप मेरे वीडियो से पढ़ो या किसी और के वीडियो से पढ़ो या अपने टीचर से पढ़ो, अदर मतलब अपने क्लासमेट हो गए, अपने पेरेंट्स हो गए, अपने भाई बहन, किसी से भी पढ़ो, लेकिन उनसे आपको ये पढ़ना है। ठीक है, उनसे आपको क्या करना है, पढ़ लेना है और समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको जो भी है आपको पढ़ लेना है और समझना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, चैप्टर को बढ़िया से अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद आपको नोट्स बनाना है। नोट्स किस तरीके से बनाएंगे वो भी हम देखेंगे। अब देखिए अंडरस्टैंड मतलब समझना किस तरीके से है। अब देखिए कोई भी चैप्टर हो, अगर आप उसको सबसे पहले पढ़ते हो, ठीक है, तो आप उस चैप्टर को जब भी पढ़ते हो तो उस चैप्टर में बेसिकली उसका जो हेडिंग है सबसे पहले आप उसको समझो। ठीक है, जैसे मान के चलो एक चैप्टर है वुमेन कास्ट रिफॉर्म, ये भी क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 8 है, तो वो वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म जो चैप्टर है, अब उसके बारे में वुमेन्स के बारे में कास्ट, उसके टॉपिक को देखो। अब टॉपिक में क्या क्या बताया गया उन सब को देखो। अगर नहीं समझ में आता है ना तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपके पास जो भी आपका स्टडी टेबल है, नहीं आप नीचे बैठ के पढ़ते हो मेरी तरह, मैं तो जहां मन मिलता है वहीं पढ़ लेता हूँ, जिस तरीके से भी आप पढ़ते हो तो वहां से आप वहीं पर आप बैठो। अब अगर आपको मान के चलिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और ना मन लगने के कारण ऐसा थोड़ी है कि आप पढ़ना ही छोड़ दोगे। इसके लिए आपको क्या करना है ना कि वहां पर पहले आप बैठो, 1 घंटा 2 घंटा पहले आदत बनाओ। उसके बाद, क्योंकि पहले आपको बैठने का आदत नहीं रहेगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, पहले बैठने का आदत बनाओ। उसके बाद आप क्या करो कि वहीं पर अगर आप बैठे हो तो आराम से बैठोगे। ऐसा आप 21 दिन तक करोगे तो आपको आदत बन जाएगा, और फिर धीरे धीरे आपको वो सब, फिर धीरे धीरे आपको उसी समय जब बैठो ना तो पढ़ो। अब पढ़ने मान के चलिए आप पढ़ रहे हो, पढ़ने में नहीं मन लगा तो आप लिखने लगो, लिखने में नहीं तो कुछ और एक्टिविटी करो, उसको मतलब वीडियो लेक्चर से पढ़िए। अब देखिए एक आप क्या कीजिए ना कि किसी को देख के मत कीजिए कि ये इतना पढ़ रहा है, इतना घंटा हम इतना करेंगे। अगर आप उसको देख के पढ़ेंगे तो आप अगले दिन पढ़ाई छोड़ देंगे। आप अपने कैपेसिटी पे देखिए कि आप कितना कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हो, कितने घंटे तक आप लगातार पढ़ सकते हो। अगर आप मान के चलो 1 घंटे रोज पढ़ते हो तो उसी 1 घंटे को आपको बरकरार रखना है रोज की 1 घंटे, 1 सप्ताह तक की। उसके बाद अगले सप्ताह हम उसमें 1 घंटा और बढ़ा देंगे। ठीक है,
तो हमारा वो जो है सीक्वेंस में चलता रहेगा, उसके बाद आपको समझ में भी आएगा क्लियरली। और बैठने से आपका क्या होगा, बैठने से आदत बन जाएगी, उसके बाद आप जब भी पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। पूरा चैप्टर एक बार में नहीं समझ में आता, तो हम उसके एक एक टॉपिक को समझेंगे। एक टॉपिक को अगर आप समझोगे तो उसमें किस तरह, अगर आप एक टॉपिक को समझो तो उसके बाद दूसरा टॉपिक से जाने से पहले उसको 2 बार रिकॉल कर लो कि आप क्या क्या पढ़े हो। और मैंने एक वीडियो भी बनाई है स्टडी टाइम टेबल की, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन पर और भी मिल जाएगी, और लास्ट में भी आपको मिल जाएगा एंडिंग स्क्रीन में, ठीक है। तो उस तरीके से आपको चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है, ये समझ गए कि किस तरीके से समझना है। यहीं पर आप लोग गलती करते हो कुछ, देखिए जैसे आप हर चीज में यहाँ पर ये करते हो कि ये आप सभी कर लेते हो, ये आप सभी कर लेते हो, लेकिन बढ़िया से समझे ना समझे कोई ये नहीं, ठीक है। और नोट्स खुद से बनाया करो, किसी का छापा मत करो। तो देखिए सबसे पहले आप, बहुत सारे बच्चे चैप्टर को रीड नहीं करते, वर्ड मीनिंग को अंडरलाइन नहीं करते, उसका हिंदी मीनिंग या लोकल लैंग्वेज में आपकी जो भी मीनिंग है उसको नहीं मतलब लिखते, उसके बाद उसको याद भी नहीं करते। लेकिन ये 5वां पॉइंट जो है कि वो बहुत ये करते हो क्योंकि आप वो करना ही पड़ेगा एग्जाम के लिए, उसके बाद या फिर नॉलेज के लिए। उसके बाद चैप्टर को नॉर्मल में अंडरस्टैंड कर लेते, समझ में आया नहीं आया, नोट्स छाप लेते हैं। और रिवीजन, जैसे एक बार पढ़ लिया उसके बाद फिर बार बार ये कीजिए। रिवीजन आप लोग, अगर मान के चलिए आपका मेमोरी पावर कमजोर है तब आप थोड़ा ज़्यादा रिवीजन कीजिए। लेकिन जैसे मानिए तो मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ता हूँ तो मेरे पास इतना नॉलेज है, लेकिन आज तक मैंने नोट्स नहीं बनाया। नोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि स्कूल में ये करना पड़ता है ना कि स्कूल में कॉपी नहीं ये करो तो एग्जाम में मार्क्स काट लेंगे, इसीलिए ज़बरदस्ती बनाना पड़ता है। तो वो सब बात को छोड़िए, देखिए नोट्स वगैरह आपकी जो बात हो गई तो वो आप देखिए ध्यान से, क्योंकि अगर आप एक भी बार किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को आप ये कर लेते हो तो कवर कर लेते हो या पढ़ लेते हो, तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो फिर आपको नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में वो आ जाएगा। और यहीं पर अगर आप ये करोगे, लेकिन अभी आप स्कूल लाइफ में हो, अगर आप भूल जाते हो तो उसके लिए आपको नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है। और उसको रेगुलर रिवीजन करते रहो। देखिए अगर आज आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, उसी को घर जाके, 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक घर जाके, ये मान के चलिए ना ये एक ही पॉइंट हुआ, लेकिन यहाँ पर 2 तरीके के होते हैं, मैं आपको बता दूंगा। पहले 2 तरीके के बच्चे होते हैं, अगर आप स्कूल में या कहीं पर भी पढ़े तो घर आके फिर से रिवीजन उसको कर लेते हैं, और एक तो करे ना करे बराबर है, वो सब छोड़िए। दूसरा होते हैं उसको पढ़ाते हैं, यानी जो रिवीजन करे उसको उतना समझ में आया नहीं आया, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उनके दिमाग में वो कंठस्थ आ जाता है। तो आपको चूज करना है कि आपको रिवीजन करना है या फिर पढ़ाना है। अगर आप पढ़ाते हो ना तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आपसे कोई भी पूछना है ना तो आप उसको समझा पाते हो। देखिए मेरे साथ ऐसा होता था ना कि जब भी मैथ्स में ज़्यादातर ऐसा होता था कि अगर पढ़ लेते थे तो फिर समझ में उतना नहीं आता था, तो वैसा मेरी गलती नहीं थी, वहाँ पे टीचर लोगों की गलती थी। पहले कितने मतलब हाई फाई में पढ़ा देते थे, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में टीचर आए, अच्छी मैम आई तो अभी अच्छा चल रहा है। लेकिन बाद में एक मेरे दोस्त ने अच्छे से समझाया तक तो मेरे को समझ में आया, फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब पर मैं भी ये करूँ ताकि सबको समझ में आए। या देखिए टीचर का लेवल होता है, अगर मैं तो स्टूडेंट ही हूँ तो मेरा लेवल तो है ही नीचे, लेकिन टीचर का लेवल ऊपर होता है और स्टूडेंट का लेवल नीचे। अब ये तो उतना ऊपर जाएगा तो उसके लिए बहुत दिक्कत होगी, लेकिन टीचर अपना लेवल नीचे करके बच्चों को समझा जाएगा, और जैसे ही वो समझाए तो दोनों में के बीच कॉम्बिनेशन बन जाएगा और बढ़िया से समझ में आएगा। और देखिए जब भी अगर जैसे सुई को आप धागे में समाते हो तो दोनों को एक लाइनर होना जरूरी है, तभी वो अंदर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। लेकिन टीचर अगर आप ये करते हो तो अपने लेवल का थोड़ा सा नीचे कीजिए, अच्छे थोड़ा सा मिनिमम लेवल मतलब लोकल लैंग्वेज में समझा दीजिए ताकि अच्छे से वो समझ में आ जाए। ज़्यादा जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, हिंदी में सबको समझ में आ जाता है हम लोग बिहार के तरफ, अगर आप जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश में उतना नहीं समझ में आता। लेकिन बहुत सारे अभी इंग्लिश ही बोलते हैं, तो जिसके कारण बहुत सारे ये को नहीं समझ में आता। लेकिन मैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं ये करता हूँ, लेकिन फिर भी हिंदी पर ये करता हूँ। और जो आप लोग को भी कहते हैं कि अगर आप जैसे टीचर का लेवल इतना है तो आप जो भी टीचर पढ़ाने वाले हैं उसको आप थोड़ा पढ़ के जाइए, ऐसा कर लीजिएगा ना तो आपका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा और फिर आप अच्छे से उसको समझ पाओगे। अब देखिए नोट्स आपको बना लेना है, रिवीजन करना है, फिर खुद से आके घर पे पढ़ाना है। अब यहाँ पर फिर आपको क्या करना है,
आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे भी आपको नोट्स बनाए, ठीक है, नोट्स बनाए या फिर आपने जो भी स्टडी किया है, जो भी आपने लर्न किया है, वो सबका मेन पॉइंट को आप मार्क कीजिए। यानी कि जैसे देखिए अभी आप जैसे बार बार उस टीचर जिस पर भी अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और या फिर मान के चलिए यूट्यूब को छोड़ दीजिए, जैसे कि आपने टीचर से पढ़ा तो टीचर भी जिस पॉइंट पे ज़्यादा जोर दे रहे हो, आप अपने भाई बहन से पढ़ते हो, दीदी से पढ़ते हो, भैया से पढ़ते हो, पेरेंट्स से पढ़ते हो, तो ट्यूशन में भी अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर भी उसी पॉइंट पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, या फिर यूट्यूब पे आप पढ़ते हो तो उस पर भी ज़्यादा फोकस हो रहा है। इसका मतलब समझ जाइए कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको आप अपने नोट्स में नहीं, अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, कि अपने दिमाग में घुसा लीजिए, अपने दिमाग में अपने मेमोरी पावर में अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, ताकि आपको भूल ना पाए, इस तरीके से कर लीजिए। और उसके बाद वो जो पॉइंट मान के चलिए आपने लिख लिया, उसको रिमेम्बर करते रहना है। और याद ये नहीं कि सिर्फ रट लिए, ठीक है, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझ लेना, इस तरीके से भेजे में घुसा लेना कि दोबारा ना भूले। अब आते हैं हम अपने 12वें पॉइंट पे। अब देखिए सॉल्व आंसर एंड क्वेश्चन, ठीक है, आंसर और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन से क्वेश्चन को? तो जो भी आप खुद से सॉल्व करना है। जैसे आपने इतना सब कुछ कर लिया तो आपको समझ में आ गया है बिना किसी के सहायता लिए हुए। जैसे कि अगर मैंने भी इतने सारे चैप्टर पढ़ाए हैं अभी तक यूट्यूब पर, लेकिन आज तक एक भी ये का क्वेश्चन आंसर नहीं करवाया, क्योंकि आपको वो खुद से करना है ताकि आपके दिमाग में वो आ जाए कि इस तरीके क्वेश्चन अगर पूछा भी जाए तो हम बना ले, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद आपके दिमाग में वो आ जाएगा, इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर खुद से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए वो जो चैप्टर में जो भी पार्ट में लेसन में आपका जो भी लेसन में दिया गया है उन सभी को, उस सभी क्वेश्चन आंसर को, उस सभी प्रश्न उत्तर को आपको सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। क्या करना है? खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अब मेक इम्पॉर्टेंट और पीवाईक्यू क्या है? तो देखिए मेक इम्पॉर्टेंट और मतलब मोस्ट जो कि पूछा जाता है ना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो पर ईयर यानी हर साल पूछा ही जाता है, वो वैसे क्वेश्चन यानी क्या करना है। या फिर देखिए यहाँ पर ईयर भी आप ये कर सकते हो, या फिर मेन पॉइंट जो भी ये पूछा जाता है, मेन क्वेश्चन एकदम वो सब आप पॉइंट बाय पॉइंट ये कर लो। या जो पर ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है उसे ही हम वो, और जो पर ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि जो प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर आप ले लो और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करो। या फिर और इसका यहाँ पर आपका ये मतलब यहाँ पर आप खुद से पर्सनली उस क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है। आपको बनाना है, खुद से बनाना है, ठीक है। एक तो सैंपल पेपर से प्रीवियस ईयर का आपने क्वेश्चन पेपर ले लिया, दूसरा आपको खुद से बनाना है, ठीक है। और उसके बाद खुद से ही उसको सॉल्व करना है। नहीं समझ में आया तो आप टीचर की मदद ले सकते हो, अपने टीचर्स की मदद ले सकते हो। फिर तो नहीं मिला तो गूगल बाबा है। उसके बाद उन सबको रिमेम्बर इट करना है और इसको अंडरस्टैंड कर लेना है, उसको समझ लेना, अच्छे से अपने दिमाग में नोट कर लेना है, तो ताकि आप उसको भूलो ना। तो ये था कि किस तरीके से लर्निंग स्किल है। अब हम जानेंगे नोट्स के बारे में और उसी में हम जानेंगे किस तरीके से याद करके हमें याद हो जाए, ठीक है। तो आप इसका भी फिलहाल स्क्रीनशॉट अगर चाहो तो ले लो। तो देखिए सबसे पहले अब हम जानेंगे कि नोट्स किस तरीके से बनाए, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि लंबे से लंबे आंसर को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैंने उसमें आपको बताया था कि आप वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिए, उसको मेमोराइज कर लीजिए, रिमेम्बर कर लीजिए अच्छे से। अब वर्ड मीनिंग अगर आप रोज 10 वर्ड मीनिंग याद करते हो, रोज 10 गो स्पेलिंग याद करते हो, महीने का क्या कितना कर लिया? महीने का 300, साल का 3065, है ना। तो इतने मतलब 3300, हाँ 3065, 650 आप ये कर सकते हो वर्ड मीनिंग याद, ठीक है। तो ये सोच लीजिए कि एक महीने में आप 300 अगर रोज 10 याद कर रहे हो
जैसे अगर आप रोज 10 मीनिंग याद करते हो तो महीने में 30 दिन, यहाँ पर कितना हो गया 300। और अगर आप एक साल में 365, तो कितना हो गया, अगर आप रोज 10 याद कर रहे हो तो 3650। सोच सकते हो एक साल में 3650, एक दिन का नहीं छोड़िए, आप महीने में जब 300 कर रहे हो तो साल में 350। अब इतना करोगे आप तो आपके पास जितना वर्ड मीनिंग तो आपको याद ही रहेगा। अब वर्ड मीनिंग अगर आपको याद रहेगा तो जो भी किसी भी क्वेश्चन का लंबे लंबे आंसर का भी क्वेश्चन है तो आप उसको हिंदी में समझ लो या फिर अपने लोकल लैंग्वेज में समझ लो, अच्छे से देहाती भाषा में आराम से समझ जाओगे। और इंग्लिश में रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ लोगे और समझ लोगे तो खुद से आंसर बना लोगे। खुद से आंसर बनाओगे तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, करने के लिए यही जो आप वर्ड मीनिंग याद करोगे, वर्ड मीनिंग और उसके स्पेलिंग यानी अक्षर विन्यास और फिर शब्दार्थ, जो भी याद करोगे तो उन सबसे जितने भी आप शब्द याद कर सकते हो उन सबसे क्या होगा, उन सबसे सबसे पहले आपके दिमाग, आप खुद से सेंटेंस बना सकते हो। कोई भी वर्ड, कुछ भी आपको मान के चलिए नहीं आ रहा है, कोई भी हिंदी शब्द उसका इंग्लिश नहीं आ रहा है, लेकिन इन सबसे क्या होगा, इन सबसे आपको हर ये का स्पेलिंग याद आ जाएगा। और जो भी आप अगर आंसर मान लो खुद से बना रहे हो उसको लिख लो पहले। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, उस मान के चलिए ये कोई क्वेश्चन है, आपने उसका आंसर लिख दिया, अब इसमें कोई वर्ड आ गया जिसमें आप अटक गए, उस वर्ड को लिख लो, उसके बारे में आप जान लो, उसका हिंदी मतलब निकाल लो, उसको रट लो उसके स्पेलिंग को। और उसके बाद क्या होगा, आप याद करोगे तो खुद से सेंटेंस बना पाओगे और खुद से आंसर लिख पाओगे, जिससे बहुत सारे आपको फायदे हैं। एक तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका स्किल बढ़ जाएगा, आप किस तरीके से पढ़ रहे हो आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। और भी आपका क्या बढ़ेगा, आपको स्पेलिंग याद हो जाएगा, वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा, और उसके बाद वो वर्ड में कभी भी आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे, ग्रामर मिस्टेक नहीं करोगे, जिससे आपके इंग्लिश में मार्क्स बढ़ जाएंगे, हिंदी में नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो है लर्निंग स्किल। अब नोट्स देखिए कैसे बनाना है, कि मतलब ये तो था कि आप किस तरीके से सब कुछ याद रख सकते हो। देखिए यहाँ आपने याद रख लिया, नोट्स देखिए हाउ टू मेक नोट्स, यहीं पर आपको की समझ आती है। जैसे मान के चलिए कोई भी ये है, कोई भी टॉपिक है, ठीक है। तो मान के चलिए एक टॉपिक है सती प्रथा। सती क्या है, सती क्या है, यानी सती प्रथा आपने हिंदी में सुना होगा, सती किस तरीके से फॉर्म होता है, ये है मान के चलो कोई टॉपिक। अब आप इसके बारे में लिख लेते हो, क्या कर रहे हो, मान के चलिए आप गूगल से कहीं से भी आप इसके बारे में लिख लो कि किसमें महिलाओं को जला दिया जाता था जिंदा उसके पति के साथ, उसके पति की मृत्यु के बाद इसको बैन किया राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय ने क्यों किया, उनके ऊपर ऐसा क्या बीती, क्योंकि देखिए जब भी आपके ऊपर कोई चीज बीतती नहीं है ना, वो आप नहीं समझ पाते हो क्यों हुआ। तो वो बचपन में तो 5 साल की जब उम्र थी तो उनकी माता का देहावसान हो गया। अब उसके बाद उनकी भाभी उनका पालन पोषण की, और वो भाभी को भाभी ना बोल के उनको अपनी माता बोलते थे। और जब 10 साल की उम्र हुई तो उनके सामने जब उनकी भैया के काल का देहावसान हो गया तो उनकी भाभी को सती प्रथा के तहत तो उनको जिंदा जला दिया गया। अब जब जिंदा जला दिया गया तो इसी कारण से वो ये सोचते हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे सती प्रथा को नहीं होने देंगे, इसको खत्म कर देंगे। और फिर 1829 में उन्होंने खत्म भी कर दिया। लेकिन इसके बाद में आप लिख लेते हो ये सब सारे पॉइंट भर देते हो, मुझे पता है कि आप भर देते हो, लेकिन आप यहाँ पर कहाँ पर गलती करते हो मैं आपको बताता हूँ। आप गलती ये करते हो, वहां पर आप ये गलती कर रहे हो ना कि वहां पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, वहां पर और इसमें क्या पॉइंट ऐड कर देगा कि इस तरीके से क्वेश्चन बना देगा जो हमसे पूछेगा। यहाँ पर पूछ सकता है व्हाट इज सती प्रथा, हाउ ये कैसे फॉर्म हुआ, वाई हुआ, क्यों हो रहा था, ठीक है। ये सवाल ये इस तरीके से आपको पूछता है। कौन इसको बैन किया, कौन इसको बैन किया, सॉरी डबल एन होगा, और क्यों, कब किया, व्हेन, क्यों किया,
ठीक है, और मतलब उसके ऊपर क्या पीटी वो सब आप ये कर लो। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, और इसी तरीके से आप नोट्स में क्या लिखते हो कि क्वेश्चन का टॉपिक छाप देते हो, आंसर लिख देते हो। अब जैसे मान के चलिए हमने लिया एक टॉपिक प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, अब किस तरीके से इसको हमें लिखना है, देखिए व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर, ये हमसे क्वेश्चन आएगा, यही सब आएगा ना। और मान के चलिए 5 नंबर में पूछ दिया, तो सती प्रथा भी 5 नंबर में पूछ दिया, तो किस तरीके से हमें सब कुछ करना है। लेकिन देखिए यहीं पर आप गलती करते हो, सिर्फ टॉपिक लिख देते हो, आप क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा ये आपको पता ही नहीं होता है, इसलिए आप एग्जाम में गलत कर देते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। जैसे मान के चलो कोई भी टॉपिक है, सबसे पहले तो आप यही बताओगे कि वो है क्या, ठीक है। चलो रेड से लिखते, जैसे कोई भी टॉपिक हो सबसे पहले आप यही लिखोगे ना, अगर 5 मार्क्स में अगर आपका पूछ दिया तो, या फिर ज्यादा नंबर में, या फिर एग्जामिनर पे अच्छा एक्सप्रेशन पड़े, आपके पास टाइम एग्जाम में बच गया, या तो कम ही नंबर में भी, तो जैसे मान के चलिए 5 नंबर में है तो कैसे लिखोगे, और कोई भी है तो आप कोई भी आंसर है तो कैसे लिखोगे। अब देखिए यहाँ पर मैथ्स के लिए बता दूं, यहाँ पर मैथ्स के लिए नहीं हो रहा है, मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा यहाँ पर, और बाकी सब्जेक्ट के लिए हो रहा है कि आपको किस तरीके से लिखना है एग्जाम में, और नोट्स बनाना है, ताकि आपके दिमाग में सब कुछ ये हो जाए, ताकि आप भूल ना पाओ, ठीक है। क्यों है वाई, अब वो क्या है, क्यों है, अगर वो आया तो आया कैसे, हाउ, ठीक है। जैसे आया तो आया कैसे, वो का क्यों हुआ, ठीक है, उसके इफेक्ट क्या है, उसके काउजेस क्या है, या तो उसका डिसएडवांटेज या एडवांटेज होगा, या तो उसका इफेक्ट और काउज होगा। अब जैसे आप प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। और आप ग्लोबल वार्मिंग पे लिख रहे हो तो उसका कोई एडवांटेज होगा नहीं होगा, उस पर काउज होगा और इफेक्ट होगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर वो होगा, ठीक है। अब देखिए ये अब इन सब में आप जैसे क्या है, इसमें तो कम से कम आप 3 लाइन में ज्यादातर लिख दो, चलो 2 से 3 लाइन में। क्यों है कम से कम तो 5 लाइन रीजन आप लिखते हो, कैसे आया लगभग लगभग मान के चलो 2 लाइन में, ठीक है। अब देखिए कब आया, मान के चलिए सती पर अगर कोई है, कब आया, चलो किसके द्वारा लाया गया, तो कोई पर्सन होगा या कोई एसोसिएशन होगा, कहीं कोई कमिटी होगा, ठीक है। तो कौन था, कोई गवर्नमेंट होगा, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर को हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने किया, ठीक है, वो सब। अब मान के चलो वो कोई ग्लोबल वार्मिंग है, तो उसके इफेक्ट क्या है, काउजेस क्या है, इफेक्ट एंड काउजेस, या फिर आप लिख सकते हो उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन या फिर सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ये कब हुआ और ये दोनों मिला के कौन किया, ये दोनों मिला के आपका एक लाइन हो जाता है। इसके इफेक्ट और मान के चलो अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है तो इसके इफेक्ट क्या रहे, काउजेस क्या रहे, या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज, 5 लाइन। अगर सॉल्यूशन उस चीज का है तो आप सॉल्यूशन लिख दो, 5 लाइन में नहीं तो हाँ इसका तो आप 5 लाइन लिख सकते हो। जैसे अगर आप पहले ये प्रैक्टिस सेट मारोगे, अगर एग्जाम में अगर ज्यादा ये करना है तो आप अच्छे से लिख दोगे, सॉल्यूशन तो आपका 5 लाइन का आराम से हो जाता है। तो देखो 5 5 10 11 12 13 और 5 18, और मान के चलो 2 लाइन 20 लाइन में 20 से 25 लाइन में एक टॉपिक को आप लिख सकते हो, यानी एक पेज में। और आप घर पे अगर लिखते हो तो उसको एक पेज में, आपको फुल एक पेज में लिखना है, ठीक है। फुल एक पेज में आपको लिख लेना, और वहां पर थोड़ा सा मार्क कर लेना कि अगर एग्जाम इतने नंबर से पूछेगा तो लगभग हमको इतना लिख देना। मान के चलिए 1 नंबर से पूछेगा तो हमको इतना बताने की क्या जरूरत है, हमको सिर्फ क्या है वही बता देंगे। अगर 2-3 नंबर का पूछेगा वाई है वो बता देंगे, और अगर मान के चलिए 5 नंबर 7 नंबर ऐसे पूछे तो पूरा बताना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये करना है कि सब कुछ लिख लेना है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टॉपिक लिख दोगे तो हो जाएगा, आपको वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा वो। और मान के चलिए आपके बुक में जैसे सती प्रथा के बारे में उतना विस्तार से मान के चलिए कोई भी बुक है उसके बारे में नहीं दिया है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है उसके बारे में मान के चलो नहीं दिया गया, लेकिन
वो कब लॉन्च हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके कारण क्या थे, ठीक है, उसके क्या इफेक्ट रहे, क्या वो उसके एडवांटेज क्या थे, डिसएडवांटेज क्या थे, वो सब आपको लिखना है। ठीक है, कुछ भी हो उसको लिख लेना है। आप मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आएगा वो आपको कर लेना है, और उसके बारे में आपको बढ़िया से जान लेना है। यूट्यूब पर या अपने टीचर से, ट्यूशन टीचर से आप अच्छे ऐसे कर लोगे तो आपका बढ़िया नोट्स बन जाएगा, और आप उसको पढ़ लोगे तो आपके दिमाग, अगर आप खुद से बनाते हो तो आप पढ़ लोगे, आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये था हमारा लर्निंग स्किल और हाउ टू मेक नोट्स, और उसके बाद किस तरीके से कोई भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को याद आप कर सकते हो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या कोई और भी कुछ पढ़ाने का, या कोई भी चैप्टर उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।